तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं नरेशन को। हमने पीछे कुछ पढ़ भी लिया है नरेशन, और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि नरेशन में आगे हम क्या करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो नरेशन की अगर हम बात करते हैं, नरेशन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें तो हमने ये देखा है कि हम पर्सन को कैसे चेंज करते हैं नरेशन में। ठीक है। अगर कोई पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। अगर वो कोई हमारा सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। एंड अगर वो कोई थर्ड पर्सन है तो उसका हम चेंज नहीं करते हैं। हमने इस चीज़ों को पढ़ लिया है। ठीक है। अब इसके आगे हम आज देखने वाले हैं कि हम किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच को या रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास ये रहने वाली है। हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं, तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखना है एक लाइन कि हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमने कल शायद बताया होगा अगली पीछे पीछे वाली क्लास में कि देखो रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है। अगर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की, तो अगर हम ये कहें, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ही सेड टू मी ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू हैव डन दिस वर्क, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर ये कहा जाए कि ही सेड टू मी यू हैव डन दिस वर्क, तो यहाँ पे हमने ये जो बताया था, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है। रिपोर्टेड स्पीच में हमने सीखा है कि कैसे हम किसी भी पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। अब हम सीख रहे हैं इस क्लास में कि हम किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली दो ही तीन चीज़ें आती हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात अगर हम ये कहते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वहाँ पे से लिखा रहता है या फिर सेज लिखा रहता है। ठीक है। ठीक। तो इसको हम कभी कभी से और सेज ही लिख देते हैं, है ना। और कभी कभी से और जो लिखा रहता है ये से या फिर सेज टू लिखा रहता है। ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं टेल में। ठीक, सॉरी, इसमें चेंज करते हैं टेल में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी हमको ये लिखा रहेगा कि जैसे कि सेड, तो इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, ये चेंज नहीं होता है, ये सेड ही रह जाता है। और कभी कभी यहाँ पे सेड टू लिखा रहता है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, टोल्ड में। अब ये ऐसा होता क्यों, क्योंकि ये तो या तो रटने के लिए आप रट लो ऐसे, ये भी जो चीज़ें हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से रट सकते हैं कि से और सेज रहे तो से सेज में ही बदलेगा, से सेज टू लिखा रहे तो वो टेल में बदल जाएगा, सेड रहेगा तो सेड में ही लिखा रहेगा, अगर सेड टू लिखा है तो टोल में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना है, अगर टू लिखा रहेगा कहीं पे, ठीक है, और कहीं पे ये टू लिखा रहेगा तो उसको हम टेल में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे ये देखो, ये जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, सेड क्या होता है, से का सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म होता है, इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम टोल्ड लिख रहे हैं, समझ गए। तो जो यहाँ का टेंस रहेगा, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में लिखा जाएगा, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है। अब ये जो बदलने वाली बात होती है, ये समझना है एक बार ऐसा क्यों होता है। देखो, से जो वर्ब होती है,
कितने लोगों को पता है कि जो वर्ब जो होती है वो हम जब पढ़ेंगे वर्ब में या फिर कहीं पढ़े होगे आप लोग, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। किसने पढ़ा है? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, ये दो प्रकार की हमने वर्ब पढ़ी होंगी। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसका कर्म हो। ठीक है, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो कौन सी ऑब्जेक्ट क्रिया होगी? वो होगी ट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव। अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो यहाँ पे देखोगे कि डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, ये भी होता है डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब होता है जो इसमें केवल एक वर्ब होती है, और डाई का मतलब होता है जिसमें दो वर्ब होती है। समझ गए? सॉरी, दो ऑब्जेक्ट होता है, और जो दो एक ऑब्जेक्ट होता है, तो एक ऑब्जेक्ट वाले को क्या कहेंगे? मोनो, और दो ऑब्जेक्ट वाले को क्या कहेंगे? डाई। आई बात समझ में? तो ये जो से होती है, जो ये से वर्ब होती है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। ये जो से होती है ना, ये जो से है, ये ऐसी वर्ब होती है जो क्या है? मोनो ट्रांजिटिव है। जो क्या है? मोनो ट्रांजिटिव है। जो केवल और केवल पर्सन को ही लेती है। ठीक है, किसको लेती है? अपने ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन को ही लेती है। समझ गए? अगर आप यहाँ पे किसी पर्सन को लिखोगे, ठीक है, तभी यहाँ पे आप इसको चेंज कर पाओगे, अन्यथा इसको तो चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो वर्ब होती है, जो से, ये एक पर्सन को ही लेती है। ठीक है, आप कोई चीज़ किसी से कह रहे हैं, से का मतलब क्या होता है? किसी से कोई चीज़ कहना। से का मतलब क्या होता है? कहना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? से टू मी। अगर हम ये कहें कि ये कोई चीज़ कोई हमसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, ठीक है, हम कहेंगे से हाय। तो मतलब क्या है? आप किसी से कह रहे हैं कि कहो हाय। क्या कहो? हाय कहो। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि से बाय। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आ गए। अब क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा होता है, आप कहते हैं कि बेटा बोलो बाय, बोलो बाय, बोलो। तो वो क्या है? आप उसको कहवा रहे हैं कि आप कहो बाय। ठीक है, तब जाके अगर हम कोई चीज़ बोलोगे तो वहाँ पे बिना किसी ऑब्जेक्ट के लिखा जाएगा वो। ठीक है, बिना किसी प्रीपोजिशन का आप से हाय कह सकते हो। अगर हम ये कहें कि से हाय, कहाँ गया मेरा मार्कर? ठीक है, और हम ये कहें कि से हाय, तो इसका मतलब क्या है? ये जो हाय है एक्चुअल में इसकी वर्ब है। लेकिन हम कोई बात करते हैं, अगर से के बाद कोई हम लिखना चाहें, कोई पर्सन, क्या लिखना चाहें? कोई पर्सन लिखना चाहें, तो ये पर्सन के लिए से नहीं आ सकता। आप किसी से कहेंगे, किसी से कोई बात कहेंगे आप, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे टू लगाना पड़ता है हमको। समझ गए? तो आप जब भी यहाँ पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई बात किसी से कही जाती है। समझ गए? जब यहाँ पे कोई बात आप किसी से कहेंगे तो हमेशा क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। समझ गए इस बात को? अब टू लगता है, इसका मतलब आप टू के बाद उसका ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, तो आप कोई पर्सन को वहाँ पे लिखने, आप वहाँ पे कोई पर्सन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, सेड के बाद टू लिखा गया, यहाँ पे कोई पर्सन लिखा गया। अगर यहाँ पे होता सेड मी, ठीक है, ही सेड मी, ही सेड मी, अगर ये लिखा होता तो वहाँ पे, यहाँ पे समझो, ये सेड का मतलब क्या होता है? उसने कहा क्या? मी। उसके मुख से जो आवाज निकली वो क्या है? मी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे टू लगाएंगे, मतलब इसका क्या हुआ कि जो से होती है, ये किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन को अपना ऑब्जेक्ट नहीं बनाती है। ठीक है, ये किसी भी पर्सन को अपना ऑब्जेक्ट नहीं बनाती है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको टू को लगाना पड़ेगा। समझ गए? और हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जब भी कोई बात किसी से कहते हैं तो पर्सन से ही कहेंगे, है ना? ऐसा थोड़ी कि ही, अब कुछ कहना चाहते हो किसी ऐसे इंसान से कहेगा जो पर्सन ही नहीं है, और कोई लकड़ी या कोई पेड़ पौधे से तो कहेगा नहीं, वो किसी इंसान से ही कहेगा। तो यहाँ पे उसको इस चीज का ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी होता है, किसी से तो किसी से कहेगा वो। तो उसी के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? टू लगाएंगे प्रीपोजिशन, उसके बाद हम लिखते हैं उसका ऑब्जेक्ट, ताकि उसने क्या, जो भी कहा उसने किसी से कहा ही हमको बताना है कि किससे कहा। ठीक है, ये चीज जब हम समझ जाएंगे उसने किससे कहा, तो इसीलिए हम यहाँ पे देखो, जब से और सेज लिखा रहेगा, इसका मतलब
आदमी के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है। जो आदमी किसी से, जो पर्सन किसी से कुछ कहना चाहता है, वो सामने पर्सन नहीं है, वो किसी का नाम वाम नहीं ले रहा है, तो वहां पे हम उसको चेंज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टेल वर्ब होती है, जो टेल वर्ब होती है, ध्यान से देखना, टेल की बात करते हैं जरा सा। जो टेल वर्ब होती है, ये कुछ ना कुछ किसी से बताने के लिए होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है बताना। ठीक है, टेल का मतलब क्या होता है, बताना। अब आप किसी से बताएंगे, ये एक ऐसी वर्ब होती है जो होती तो है ट्रांजिटिव, ठीक है, लेकिन इसके बाद आप पर्सन को लिखते हैं। आप किसी से कुछ ना कुछ बताएंगे, ठीक है, आप किसी से कुछ बताएंगे, ही टेल मी, उसने मुझसे बताया या उसने मुझे बताया, या ऐसा नहीं, ही टेल चेयर। क्या होगा, मान लेते हैं आप लिख रहे हैं ही टेल चेयर, वो कुर्सी को बताया नहीं। यहाँ इसका मतलब होता है बताना, आप किसी को बताना, ठीक है, टू, बताना, ठीक है, टू टेल समवन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को बताना। अब जब टेल आप लिख रहे हैं तो वहां पे आपको किसी न किसी को कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, तो ये जो टेल ऑब्जेक्ट होती वर्ब होती है, इसके बाद कोई पर्सन ऑब्जेक्ट में आता है। लेकिन जो से होती है उसके बाद कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। उस पर्सन को ऑब्जेक्ट में लाने के लिए हमको एक प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है टू, ठीक है। अब हम, अगर हमारे पास टू मी लिखा है, ठीक है, हमारे पास अगर टू मी लिखा है, तभी हम कहेंगे कि ये क्या है हमारा, तब इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो अब मुझसे कहा मतलब तो यहाँ पे टोल्ड मी कर सकते हैं, उसने मुझको बताया। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये लिखें ही सेज या ही सेड, सिंपल सा अगर ये कहें ही सेड, उसने कहा, कहा होगा किसी से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे भी नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे टोल्ड बताएंगे भी नहीं, क्योंकि टोल्ड जो वर्ब होती है, ये जो वर्ब होती है टोल्ड, ये हमेशा अपने बात एक पर्सन को देती है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमेशा एक पर्सन को अपना ऑब्जेक्ट बनाती ही बनाती है, क्योंकि आप कोई चीज़ किसी को बताएंगे तो किसी न किसी को तो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ही टोल्ड को आपको लिखना पड़ेगा, जब यहाँ पे से या से या फिर से टू रहेगा तब। टू होने का मतलब है आप उस वहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे से को टोल्ड में बदल दिया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आप ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं रहे हैं, ये खाली है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप टोल्ड को नहीं लिखेंगे, क्योंकि टोल्ड एक ऐसी वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है अपना, समझ गए, ठीक है। हाँ, ये जो से है वो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये बात याद रखना, से इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, वो भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, बस इतना अंतर है कि वो किसी पर्सन को डायरेक्ट नहीं लेती है, ठीक है, इनडायरेक्टली वो लेती है किसी प्रीपोजिशन के साथ। आई बात समझ में, चलो, तो एक अलग पेज में देखते हैं हम लोग। तो इतनी बात समझ में आ गई तो शायद समझ गए होंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखें, देखो, तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, आपको बताना है। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा गया ही सेज, ठीक है, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, बस इसकी आगे छोड़ दें, यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा गया है, समझ गए, पहले से जो समझ रहे हैं उसको समझते हैं। तो ही सेज टू मी, अगर इसको हमको चेंज करना होगा तो क्या होगा, ही टेल्स मी, ठीक है, क्या होगा, ही टेल्स मी, क्योंकि यहाँ पे देखना, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, यहाँ पे सेज टू मी एक ऐसी वर्ब है जो एक पर्सन को नहीं लेती है, लेकिन हमने किसी को कोई बात कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने मी लिखा, तो मुझसे कह रहा है तो यहाँ पे हमने टू को लगा दिया। अब जब हम इसका चेंज करेंगे टेल्स में, जब टेल बनाएंगे इसका, तो टेल एक ऐसी वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट को लेती है एक पर्सन को, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के रूप में ये लेती है, तो यहाँ पे हम टेल में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसका क्या है, ऑब्जेक्ट था, तो हमने सीधा टेल में लगा दिया। अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे ही सेज, ठीक है, कॉमा न्यूट्रल कामा, तो इसका हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है कहीं पे, ठीक है, हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ही सेज ही लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो जहाँ तक ये आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
कुछ सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना करके आप बताइए। दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो पहला है कि एक दे रहे हैं, देखो लिखो रमेश सेड, रमेश सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर गोइंग, यू आर गोइंग देयर, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद हो गया। तो क्या क्या रमेश ने कहा तुम वहां जा रहे हो, रमेश ने क्या कहा, तुम वहां जा रहे हो। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना हुआ इनडायरेक्ट में तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश, रमेश। अब देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया, तो हम इसको बिना ऑब्जेक्ट का ऐसे लिखेंगे, रमेश सेड दैट, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टेल का यूज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेल के बाद क्या लगता है, एक ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो रमेश सेड दैट, अब देखो यू, अब रमेश ने किसी से कहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रमेश सेड दैट यू, देखो अब यू सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या ये चेंज होगा किसी में, तो नहीं होगा। क्या लिखा जाएगा, रमेश ने कहा कि तुम, पता नहीं किससे कहा, जब कहा नहीं है किसी से, हमको वो पर्सन नहीं बताया, तो हम क्या कहेंगे, उसी की बात को दोहराएंगे, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, यू, अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, यू, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो पहले बात ये समझना है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है इसमें। रमेश सेड यू आर गोइंग देयर, ठीक है, रमेश ने कहा कि वहाँ तुम वहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो रमेश, अगर यहाँ पे अंडरस्टूड की बात करते हैं तो यहाँ पे किससे कहेगा, अगर यहाँ हम कह रहे हैं यू, तो यू कौन हो सकता है, मैं हो सकता हूँ उस जगह, तो रमेश सेड टू मी भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मी तो नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ये तो कह सकते हैं ना कि रमेश सेड दैट आई वॉज गोइंग देयर, ठीक है। तो क्या होगा, रमेश सेड दैट आई वॉज गोइंग देयर, रमेश ने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस को अगर बनाने तुम जाओगे, ठीक है, और एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, समझो जरा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगी आप लोगों को, तब तक नहीं समझ पाएंगे सेंटेंसेस को। दैट यू वर गोइंग देयर, यू वर गोइंग देयर, ठीक है, ये दो सेंटेंस लिखा गया है, तो सही कौन सा है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बताओ। तो क्या सही होगा, देखो रमेश से टू दैट आई वॉज गोइंग देयर। अब यहाँ पे जो आई आ गया है ना, ये आप देखेंगे तो रमेश अपने लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे रमेश ने क्या, रमेश सेड यू आर गोइंग देयर, तुम वहां पे जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो यू का यू ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। आई बस, क्योंकि मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हम नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन में आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपको मीनिंग को नहीं चेंज करना है, ठीक है। जो मीनिंग होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टेंस और टाइम चेंज होता है, टेंस और टाइम क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रमेश सेड दैट आई वॉज गोइंग देयर, रमेश ने कहा कि मैं वहां जा रहा हूँ, मैं का मतलब कौन है, रमेश वहां पे जा रहा है ना। तो रमेश अपने लिए कह रहा है कि मैं वहां पे जा रहा हूँ, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे रमेश ने एक्चुअल में कहा क्या था, कि यू आर गोइंग, तुम वहां पे जा रहे हो। अगर तुम वहां पे जा रहे हो, इसका मतलब वो किसी दूसरे पर्सन के लिए कह रहा है, तो हम भी तुमको तुम ही रखेंगे, क्योंकि तुम, हमको पता ही नहीं है कि कौन था सामने उसके, तो हम क्या कहेंगे कि यू का यू ही रहेगा। आई बात समझ में। चलो एक और देते हैं सेंटेंस को, बनाओ जरा। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई, आई वॉज कमिंग हियर, आई वॉज कमिंग हियर, आई वॉज कमिंग हियर, मान लेते हैं ये कहा गया, ठीक है, आई वॉज कमिंग हियर। तो रमेश ने मुझसे कहा था या कहता है कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखो ये आ रहा था, रमेश ने क्या कहा मुझसे कि मैं यहाँ पे आ रहा था। क्या कहा? मैं यहाँ पे आ रहा था। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा? तो ही सेज टू मी है तो यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, नहीं, टेल्स मी, ठीक है। ही टेल्स मी दैट दैट अब देखो ये आई किसके लिए कह रहा है रमेश? सॉरी, ही अपने लिए कह रहा है कि मैं वहां पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ही, ठीक है। अब वॉज कमिंग हियर का क्या हो जाएगा? देयर। अब यहाँ पे ये एक बात समझना है कि हमने यहाँ पे देखो वाज को हैज में नहीं चेंज किया, क्यों? यहाँ पे एक चीज ये देखना है, जब भी तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच, क्या रिपोर्टिंग, सॉरी, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी क्या हो, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी या तो प्रेजेंट में लिखी गई हो, इस चीज को अपनी कॉपी में नोट करना, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, तो जो हमारा टेंस होता है, ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है? टेंस होता है। जो हमारा क्या होता है? टेंस होता है। टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है, टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में लिखी हो या फिर फ्यूचर में लिखी हो, तो जो हमारा टेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ये तो रूल हो गया कि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? देखो समझते हैं बात को। जब से अगर जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक इंसान जो है राहुल, वो मुझसे कहता है कि राहुल मुझसे कहता है कि वो वहां पे जा रहा था, ठीक है। अब हम उस बात को प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं, ठीक है। हम उस बात को प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं, मतलब वो बात पुरानी नहीं हुई है, वो बात अभी की है, तो अभी ही हम बोल रहे हैं, तो उसको हम पास्ट में क्यों चेंज करेंगे? नहीं चेंज करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। समझ गए? एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट और लिखो आगे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही गई है, ठीक है, वो कोई फैक्ट हो, ठीक है, कोई हैबिट हो, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, क्या समझे? अगर कोई फैक्ट हो, हैबिट हो, इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी चेंज नहीं होगा, चाहे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। समझ गए? तो तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस लिखा गया है, अगर वो कोई फैक्ट हो, कोई हैबिट हो या कोई इंफॉर्मेशन हो, तो हम उसको कभी भी बदलेंगे नहीं, क्योंकि जो फैक्ट होता है वो पहले भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। समझ गए इस बात को? चलो, समझ गए इस बात को, आगे बढ़ें। तो यहाँ तक लगता है कि समझ गए होंगे। तो हमने सीख लिया कि पहली बात हमने क्या सीखी, कि हम किसी भी पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा हमने सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा कि अगर तुम्हारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है, अगर ये प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, ठीक है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो रिपोर्टेड जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। समझ गए? इसको हम चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है उसको चेंज नहीं करते हैं, माफ करना, जो टेंस होता है उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और हमने चौथा चीज क्या पढ़ा? अगर रिपोर्टेड स्पीच जो तुम्हारी है, अगर वो कोई फैक्ट हो, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, या फिर कोई हमारा हैबिट हो। समझ गए?
तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम सेम टू सेम वैसे छोड़ देंगे जैसे है। आइए बात समझ में। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान ध्यान देना है। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम यहाँ पे केवल टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बाकी पर्सन को हम चेंज करेंगे। आई बात समझ में। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली, मेन मेन चीज़ें हो गई हैं। तो ये हमने जो भी चीज़ें सीखी सब चेंज करने वाली चीज़ें हैं। और ये हमने असर्टिव के लिए सभी चीज़ क्या कर लिया है, सीख लिया है, ठीक है। असर्टिव के लिए हमने क्या सीख लिया, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने सीख लिया है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो हमने ये देखा कि कोई भी सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव से सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आई बात समझ में। चलो, अब हम आगे देखते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंसेस क्या आ जाए, इंट्रागेटिव का सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए, इंट्रागेटिव का, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए उसको हम कैसे करें। देखो, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा। एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। अब ओपन एंडेड का क्या मतलब होता है, जैसे हम ये कहें कि कोई चीज़, अगर हम कहें कि क्वेश्चन पूछना, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम कोई चीज़ किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है ओपन वाला, ठीक है, ओपन में क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर हम अपने हिसाब से बना के दे सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि, अगर हम ये कहें, मान लेते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसका अगर हमको आंसर बताना हो तो हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर हम ये पूछें कि क्या तुम क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, देखो क्वेश्चन दोनों पूछा जा रहा है, ठीक है। एक क्या है, क्या तुम पढ़ रहे हो, एक क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे आप बताओगे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे केवल येस और नो में बता सकते हो, ठीक है, येस और नो में। तो जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर केवल येस और नो में दे पाओ तो उसको हम कहेंगे क्लोज एंडेड। और जिसको आप अपने हिसाब से बना के आंसर दे सकते हो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड की खासियत ये है कि हिंदी में हमेशा यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, क्या से स्टार्टिंग होगी किसी भी क्वेश्चन की। और जो ओपन एंडेड है उसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा वो कहाँ आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा। आई बात समझ में। चलो, तो हम जब भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे, इन दो को समझेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे अगर हम ये कहें कि जो हमारा सेड टू होता है, या फिर जो सेज टू होता है, सेज होता है, या फिर ना सेड टू या सेज होता है, ये अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके हिसाब से बदल जाएगा। तो यहाँ पे आस्क हो जाता है, क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है, या फिर आस्क्स हो जाता है, ठीक है। ठीक, आई बात समझ में। या फिर आस्क्स भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो जिस प्रकार से वर्ब रहेगी, जिस हिसाब से सब्जेक्ट रहेगा, उसी हिसाब से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी, समझ गए। तो ये हम बदल देते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है। आई बात समझ में। और जो कामा और नोटेड कामा होता है, ठीक है, इसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे, किस वाले में, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो क्लोज इंडेड होता है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा कामा नोटेड कामा होता है इसकी जगह जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम इफ लिखेंगे या फिर वेदर लिखेंगे, ठीक है, इफ या वेदर लिखेंगे। आई बात समझ में। तो इफ या वेदर लिखेंगे किसकी जगह पे, इस कामा नोटेड कामा की जगह पे। बाकी चीज़ें हम सेम टू सेम वैसे करेंगे। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा
इनवर्टेड कामा, एक सेकंड, डू यू डू यू गो देयर, ठीक है, कॉमन कॉमन। तो क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि, क्या कहा कि क्या तुम वहां जाते हो, क्या कहा, क्या तुम वहां जाते हो। तो यहाँ पे अगर इसको बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, ही, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आस्क्ड, क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड, किससे, मी मतलब मुझसे। अब यहाँ पे देखना है कि ये कामा इन्वर्ट कामा हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना है, कामा को हटाओगे तो क्या लिखना है, इफ लिखना है या फिर वेदर लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ, अब यहाँ पे देखना है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखें या फिर पहले सब्जेक्ट लिखें। देखो यहाँ पे हम चीज़ों को पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम चीज़ों को बता रहे होते तो हमको क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है यहाँ पे, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ, अब यू क्या होगा, यू सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से। तो मुझसे पूछा जाए तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि आई, ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ आई, है ना, आई। अब देखो डू किस में चेंज होगा, डिड में, है ना, किस में चेंज होगा, डिड में। आई डिड, ठीक है, गो देयर, ठीक है। पीछे इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क लगेगा, अब नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, समझ गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा था। अब हम ये बात अगर हम किसी से कहेंगे तो हम उससे क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे होंगे, उसने जो पूछा था उस बात को हम उससे कह रहे हैं। जब उसने जो कुछ पूछा था उस बात को हम उससे दूसरे हिसाब से कह रहे हैं अगर, तो उसके लिए हम वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो डिड होता है यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखा जाता है, आई बात समझ में। इसको हम, एक टॉपिक होता है इन्वर्जन, वहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, डू यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो। तो यहाँ पे हम बताएंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, आई डिड गो देयर, मैं वहाँ पे जाता हूँ। उसने मुझसे क्या पूछा कि क्या मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो ये यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं उससे, ये अपनी हम भाषा में किसी से कह रहे हैं कि उसने मुझसे ये पूछा था, समझ गए। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई डिड गो देयर, क्या मैं वहाँ पे जाता था, कि उसने मुझसे पूछा है, आई बात समझ में। चलो, तो ये रहा पहले वाले का। तो यहाँ पे क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने हैं, पहली बात ध्यान देना है। और दूसरा बात, यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड में लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन इस बार नहीं पूछना है, इस बार हमको बताना है उस बात को, आई बात समझ में। चलो, और जो ये ओपन एंडेड वाला होता है इसकी बात करते हैं। अगर ये जो ओपन एंडेड होता है इसमें जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है, यही हमारे क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, यही हमारे कंजक्शन बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, कंजक्शन बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, सेम यही सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो उसने क्या पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे जो वेयर है ना, यही हमारा कंजक्शन का काम करेगा, यहाँ पे आप इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर ही लिखेंगे, वेयर यू का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा यू का, आई, क्योंकि किससे कह रहा है, मुझसे ही कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेयर आई, आर है तो क्या हो जाएगा, वाज गोइंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेयर आई वाज गोइंग, समझ गए। तो ऐसे हम इसको चेंज करते हैं। तो हमने इंटरगेटिव को भी सीख लिया। अब होता है कुछ टाइम को हम चेंज करते हैं, तो उसके एक अलग पेज में पढ़ के हम खत्म करेंगे नरेशन को, ठीक है। देखो, तो बात करते हैं टाइम को चेंज करना, ठीक है।
तो यहाँ पे देखना है कि टाइम, जैसे हम ये कहें कि टुमारो, टुडे, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है, दिस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दीज, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टुमारो, टुडे, यस्टरडे, दिस, दीज, और हियर, तो ऐसे जो भी कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है, उसको हम कहाँ चेंज करेंगे, पास्ट में हमको लेके जाना होता है, ठीक है। अब जैसे टुमारो की अगर बात करते हैं, टुमारो का मतलब क्या होता है, अगर कोई बात पीछे कही गई टुमारो, तो अगर हम आज के लिए टुमारो बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आज के लिए तो आज का टुमारो हो जाएगा। लेकिन हमको उस दिन का टुमारो, तो हम क्या लगाएंगे, नेक्स्ट डे, क्या लगाएंगे, नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे, ठीक है, नेक्स्ट डे, क्या बदलेंगे, नेक्स्ट डे में या फिर फॉलोइंग डे में, मतलब जो आने वाला है उस दिन के बाद का जो दिन होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है, फॉलोइंग डे। टुडे का हम क्या करेंगे, टुडे मतलब आज, तो हम क्या होंगे, दैट डे, मतलब उस दिन, समझ गए, टुडे का क्या होगा, दैट डे। यस्टरडे का मतलब था प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ठीक है। और दिस का क्या होगा, दैट में बदल जाएगा, और दिस का क्या होगा, दोज में बदल जाएगा, समझ गए। हियर का क्या होगा, देयर हो जाएगा, समझ गए। तो जो भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से पीछे की तरफ लेके जाए, पास्ट की तरफ लेके जाए सारी चीजों को, समझ गए। तो ये रहा आपका नरेशन, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही सफिशियंट है। इतना आप पढ़ लेंगे, आपके बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन आपको आराम से आप कर ले जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना टाइम दिया और अपनी पढ़ाई को, आशा करता हूँ कि अच्छे से पढ़ते होंगे, पढ़ रहे होंगे। और आज हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल है, इसी नाम से, कैरियर स्टेयर के नाम से, ठीक है, कैरियर स्टेयर ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से है, ठीक है। आप उसको क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम चीज़ों को, जैसे आपका कोई पीडीएफ हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो गई, तो वहाँ पे आपको वो मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतना ही आपके लिए और भी बेहतर तरीके से कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस चैनल पे आपको मैथ भी चलेगा बहुत ही जल्द, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। साइंस भी चलेगा, ठीक है, इंग्लिश हम पढ़ा ही रहे हैं, आएगा समझ में। तो ये तीनों चीज़ों को हम बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे कवर करवाएंगे। लेकिन बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग अपना सपोर्ट जारी करिए, सपोर्ट देंगे और आगे बढ़ाएंगे हमको। और साथ साथ में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से और भी कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगली भी जो वीडियो होगी वो हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव, ठीक है। बहुत ही जल्द आपके बीच एक्टिव और पैसिव की भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है कुलदीप पाल 82 29, इसको भी आप वहाँ पे जाके फॉलो करिए। और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर से एक बार हम लोग आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।